आज ब्रायोफाइट्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स का मुख्य पौधा होता है। ऑप्शन ए है युग्मकोद्भिद, बी है बीजाणुद्भिद, सी है जीरोफाइट्स या शुष्कोद्भिद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए गैमेटोफाइट्स या युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 2 है वेंटर निम्न में किसका भाग है। ऑप्शन ए है बीजाणुधानी का, बी है पुंधानी का, सी है स्त्रीधानी का और डी है इनमें से सभी का। इसका सही ऑप्शन है सी स्त्रीधानी का। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए है ग्रीन मॉस, बी पॉन्ड मॉस, सी बॉग मॉस और डी है पीट मॉस। इसका सही ऑप्शन है ए ग्रीन मॉस। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर SR कश्यप, बी है डॉक्टर केसी मेहता, सी है प्रोफेसर P महेश्वरी और डी है डॉक्टर RP रॉय। इसका सही ऑप्शन है ए प्रोफेसर SR कश्यप। क्वेश्चन नंबर 5 है भूतंतु या प्रोटोनिमा निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए है राइजोपस के, बी ईस्ट के, सी फ्यूनेरिया के और डी है स्पाइरोगाइरा के। इसका सही ऑप्शन है सी फ्यूनेरिया के। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है रिक्शिया, बी मार्केंशिया, सी फ्यूनेरिया और डी है स्फैगनम। इसका सही ऑप्शन है डी स्फैगनम। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्यूनेरिया की पत्तियां होती हैं। ऑप्शन ए है सेसाइल, बी स्टाल्क्ड, सी है पेट्यूलेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए सेसाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुकोशिकीय जैकेट से घिरे या मल्टी सेलुलर जैकेटेड जननांग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा में, बी राइजोपस में, सी फ्यूनेरिया में और डी है ईस्ट में। इसका सही ऑप्शन है सी फ्यूनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 9 है पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस हैं। ऑप्शन ए है जटिल आंतरिक संरचना वाले टेडोफाइट्स, बी है एक कोशिकीय चल शैवाल, सी है एक कोशिकीय अचल शैवाल और डी है सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। जिसका सही ऑप्शन है डी सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। ऑप्शन ए है टेडोफाइट में, बी ब्रायोफाइट में, सी अनावृत बीजी में और डी है इनमें से सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है बी ब्रायोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 11 है समस्त स्थलीय पौधों और रिक्सिया के बीजाणु हैं। ऑप्शन ए है युग्मकोद्भिद के पूर्वगामी, बी है बीजाणु उद्भिद के पूर्वगामी, सी है युग्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए युग्मकोद्भिद के पूर्वगामी। 12 है यूनिसेलुलर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है एल्बुगो में, बी फर्न के प्रोथैलस में, सी रिक्सिया में और डी है शैवाल में। जिसका सही ऑप्शन है सी रिक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शन ए है आवृत बीजी, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है टेरिडोफाइट्स और डी है अनावृत बीजी। जिसका सही आंसर है ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसका सबसे सरल बीजाणुद्भिद है। ऑप्शन ए है मार्केंसिया का, बी मॉस का, सी रिक्सिया का और डी है एंथोशिरोस का। जिसका सही ऑप्शन है सी रिक्सिया का। क्वेश्चन नंबर 15 है सबसे लंबा मॉस पादप है। ऑप्शन ए है डाउसोनिया का, बी बक्सबोमिया, सी स्फैगनम और डी है फ्यूनेरिया। सही ऑप्शन है ए डाउसोनिया। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रायोफाइट्स का उद्भव संभवतः जलीय पौधों से हुआ है। इस तथ्य का प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए है ये हरे होते हैं, बी इनमें कशाभीय शुक्राणु या फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनते हैं, सी है इनमें पूतंतु शैवाल सूत्र की भांति होती है और डी है इनकी कुछ जातियां जलीय हैं। इसका सही ऑप्शन है बी इनमें कशाभिकीय शुक्राणु या फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है रिक्सिया अथवा किसी अन्य ब्रायोफाइटा पौधे के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था है। ऑप्शन ए है बीजाणुद्भिद 2N, बी है युग्मकोद्भिद N, सी है समुद्भिद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी युग्मकोद्भिद N। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रायोफाइट्स का एक विशिष्ट लक्षण अन्य पौधों से भिन्न है। ऑप्शन ए है इनमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी है इनमें बीजाणु बनते हैं, सी इनमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं और डी है इनमें संवहन बंडल नहीं पाए जाते हैं। जिसका सही ऑप्शन है ए इनमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मॉस प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है इन्हें निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है, बी है इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है, सी है इन्हें उपापचय में अधिक जल की आवश्यकता होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए इन्हें निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सी ट्रू मॉस है। ऑप्शन ए है क्लब मॉस, बी आयरिस मॉस, सी रेंडियर मॉस और डी है बॉग मॉस। इसका सही ऑप्शन है डी बॉग मॉस।
क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये केवल भूमि पर उगते हैं। बी है, ये मेढकों के लिए मुख्य भोजन है। सी, ये जल के अंदर उगते हैं। और डी है, ये जल के समीप नम भूमि में उगते हैं तथा इनके निषेचन के लिए जल आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये जल के समीप नम भूमि में उगते हैं तथा इनके निषेचन के लिए जल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस ब्रायोफाइट के बीजाणु उद्भिद में केवल संपुटिका पाया जाता है। ऑप्शन ए है रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी एंथोशिरास और डी है मार्केंसिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रायोफाइट्स में अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है पुंधानी में, बी स्त्रीधानी में, सी संपुटिका में और डी है पुंधानी व स्त्रीधानी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी संपुटिका में। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रायोफाइट्स में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है, बी है युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहती है, सी है युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है क्योंकि संवहन ऊतक नहीं होता, बी है बीज नहीं होते, सी जननांग बहुकोशिकी तथा जैकेट युक्त होता है और डी इन सभी के कारण। इसका सही ऑप्शन है इन सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रायोफाइट्स में अन्य पौधों से भिन्न एक विशेष लक्षण है। ऑप्शन ए है इनमें बीजाणु बनते हैं, बी इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, सी इनमें जड़ें नहीं होती और डी है इनमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र नहीं होता। युग्मकोद्भिद मुख्य प्रावस्था है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा में, बी टेरिडोफाइटा में, सी अनावृत बीजी में और डी है आवृत बीजी में। तो इसका सही ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रायोफाइट्स तथा शैवाल निम्न विशेषताओं में समान है। ऑप्शन ए है तंतुमय शरीर, संवहन ऊतक की उपस्थिति तथा स्वपोषी, बी है पादप शरीर जड़ तना व पत्ती में विभेदित तथा स्वपोषी, सी है थैलस समान पादप शरीर जड़ें उपस्थित तथा स्वपोषी और डी है थैलस समान पादप शरीर संवहन ऊतक अनुपस्थित तथा स्वपोषी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, थैलस समान पादप शरीर संवहन ऊतक अनुपस्थित तथा स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृतोपजीवी है। ऑप्शन ए है फ्यूनेरिया, बी है रिक्शिया, सी है बॉक्सबोमिया और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी बॉक्सबोमिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रायोफाइटा समूह में सबसे बड़ा पौधा है। ऑप्शन ए है रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी जुप्सिस और डी है डाउसोनिया। तो इसका सही ऑप्शन है डी डाउसोनिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।